अंगीरा की मृत्यु के बाद वहाँ के पाखंडियों और व्यापारियों को दोबारा से सबसे बढ़िया मौका मिला, अपना पाखंड और अपना व्यापार बढ़ाने का मौका। उन्होंने वहाँ के लोगों को समझाया और उनके अंदर ये बीज बोया कि अंगीरा जो थे, उनके ही एक देवता का रूप थे, जो उन्हें ज्ञान देने के लिए धरती पर आए थे। और इसके बाद उन्होंने बोला कि अंगीरा हमारे देवता थे, तो ऐसा करते हैं कि अंगीरा की तस्वीर या फिर उनकी मूर्ति हम बनाते हैं, तस्वीर बनाएँगे बाँस के अंदर, बाँस के ऊपर उकेर देंगे और मूर्ति जो है वही बाँस से मूर्ति बना ही लेंगे। लोगों ने उनकी बात मान ली और लोग दोबारा से उस अंधविश्वास में और उनके पाखंड में बह गए। बात इतनी सी है कि जिस शिक्षा के लिए या फिर जो ज्ञान लोगों को देने के लिए अंगीरा ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, अपना राजपाट छोड़ दिया, आज वही लोग उन लोगों की, उन पाखंडियों की बातों में दोबारा से आ गए और जिस चीज़ के लिए अंगीरा जो थे पूरी ज़िंदगी भर लड़ते रहे, उनके मरने के बाद दोबारा से वही चीज़ उनको लेके स्टार्ट हो गई। ये जो कहानी मैंने सुनाई, ये एक काल्पनिक कहानी थी। इसको सुनाने के पीछे मेरा कारण ये था कि ये जो भले कहानी ये काल्पनिक थी, इसमें लोगों की जो मानसिकता है या फिर जो चीज़ें आज हो रही हैं, वो इस चीज़ से काफ़ी सिमिलर हैं। जैसे कि किसी एक इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना पूरा राजपाट सिर्फ़ इन लोगों को ज्ञान देने के लिए न्यौछावर कर दिया, ताकि उसकी प्रजा जो है, ताकि उसके जो लोग हैं, उनके अंदर थोड़ी-सी समझ आ जाए, वो समझ जाएँ इन चीज़ों को। ये अंधविश्वास वगैरह ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। एट द एंड क्या हुआ? उसकी मृत्यु के बाद लोगों ने उसी में अपना अंधविश्वास और अपना पाखंड ढूँढ लिया और उसी इंसान को उन्होंने धंधा बना दिया अपना। मतलब सीधी-सीधी बात है। उनकी जो कुर्बानी थी, उनका जो भी समर्पण जो था उन लोगों के लिए, सब व्यर्थ गया ना। अब टॉपिक पे वापस आते हैं, आगे बात करते हैं। दो आईएएस लोगों ने विवाह किया, मात्र 500 रुपए में। दोनों आईपीएस है, ये आईएएस है और सिर्फ 500 रुपए में विवाह किया, कोई खर्चा नहीं। ऐसे लोगों का साधुवाद मैंने तो पेपर में नहीं पढ़ा था। भगवान कृपा करे ऐसे लोगों पे शादी का खर्चा बचाओ। और शादी भी करनी हो तो नहीं करनी चाहिए, दो चीज़ होती है, एक तो शादी दिन में करनी चाहिए, दूसरी शादी या तो अपने घर से करो या फिर नाम से करो, तीन से करो, शांति से नाम करो शादी। हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा भाई सर। मुसलमान को गलत कौन दिखाएगा? जबान खींच लेंगे। हाँ जबान खींच लो। हाँ खींच लेंगे। ये मैंने अपनी बेटी की शादी 13 साल की उम्र की है, हटाइए साहब, 5-6 साल हो गए उसकी शादी को, ससुराल में कुछ करना पड़ेगा। पढ़ भी रही है, मैं पागल था मेरी अपनी बेटी के लिए। तो समय तो बच्ची होगी, अब वो ससुराल में 14 साल से रहने लग जाएगी तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी। तो लड़कियां लाती हैं 25 साल की, 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं प्रभाव धर्म का धंधा। आपकी इन हरकतों की वजह से हमारे इस धर्म का पता है कितनी बेइज्जती होती है या फिर लोग कितना मजाक उड़ाते हैं। आपको अपने आराध्य के प्रति आस्था है, अच्छी बात है, पर ये ढोंग करके आपको लगता है आपके आराध्य जो हैं वो प्रसन्न होंगे? मूर्ति पूजा का महत्व पता है आपको? सबसे पहले ना मूर्ति पूजा का इतिहास और महत्व बताता हूँ। ये बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, पर बात यह है कि जिस प्रकार हम इतिहास में मूर्ति पूजन करते थे और आज जिस प्रकार हम मूर्ति पूजन करते हैं, वो काफ़ी अलग है। समझाता हूँ। हमारे जो भगवान हैं, जैसे हिंदू धर्म में जो भगवान है, हम काफ़ी बार पढ़ते हैं या फिर काफ़ी बार बोलते हैं कि हमारे भगवान निराकार है, मतलब उनका कोई आकार नहीं है। एक मूर्ति जो है वो एक प्रतीक है उनका। मूर्ति का प्रतीकात्मक प्रभाव होता है। प्रतीक हमने सोचते कि हमारे भगवान जो हैं वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। जैसे मैंने कोई मूर्ति बनाई, मैंने अपने जो भी मेरे आराध्य हैं, जो मेरे भगवान हैं, मैंने उनकी मूर्ति बनाई और मैं उन्हें जिस तरीके से जैसी मेरी आस्था है या फिर जैसा मैं उनके लिए कर सकता हूँ, वो सब मैं करूँगा। मान लीजिए मैंने अपने आराध्य की मूर्ति बनाई और मैं उनकी पूजा अर्चना कर रहा हूँ, सुबह शाम उनको फल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, सब चीज़ें कर रहा हूँ और वहीं पे तीसरा बंदा आके बोले कि नहीं यार तुम ऐसे मत करो, ऐसे-ऐसे करो, भगवान तुम्हें नाराज़ हो जाएँगे। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो फौजी भाई होते हैं, उनका जो शहीद हो जाते हैं, उनका शहीद स्मारक बनता है। एक उनकी प्रतिमा बनाई जाती है। किसी का वो किसी के भाई हो सकते हैं, किसी के बेटे हो सकते हैं, किसी के पति हो सकते हैं, किसी के पिता हो सकते हैं। थोड़ा-सा कभी है ना, अगर कहीं पे भी आपको ऐसा देखना कभी-कभी वहाँ पर कोई चारपाई या फिर खाट वगैरह रखी रहती है। वो क्यों रखी रहती है? भाई जिनके बेटे हैं, मान लीजिए कोई शहीद हुए, वो इकलौते बेटे हैं अपने माँ-बाप के। अब वो माँ-बाप क्या करते हैं, वो अपना घर छोड़ के वो वहाँ पे जो जहाँ पे उनका शहीद स्थल है, शहीद मतलब जहाँ पे उनकी जो प्रतिमा है वो है, वहाँ पे जाके रहने लग जाते हैं। उन्हें पता है भाई उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, पर जो उनकी प्रतिमा है वो उसके साथ में वो अपना वक़्त बिताते हैं। वो सिर्फ़ एक प्रतीक है। मान लीजिए वहाँ पे कोई तीसरा बंदा आके बोल दे कि भई आपका बेटा जो है उसको ये चीज़ें चाहिए, ऐसा-ऐसा करना है, तब वो आपसे प्रसन्न होगा। कोई लॉजिक है इस बात का? हमारा ये जो धर्म है, हिंदू धर्म, महान है, महान रह चुका है। बात सिर्फ़ इतनी सी है कि हमने जो सेंस थे इस चीज़ के, कोई भी चीज़ है, हमने उन चीज़ों को काफ़ी बदल के लेने लग गए हैं हम उन चीज़ों को। सेंस उस टाइम पे उस चीज़ का कुछ और था, हमने उसका मतलब ही अलग निकाल दिया। गलती इसमें हमारी है। अभी अगर मैं जातियों के ऊपर आऊँ, जातियों की उत्पत्ति का जैसे सिद्धांत होता है, तो काफ़ी बार ऐसा आता है, यज्ञ से उत्पत्ति का सिद्धांत होता है।
उनका सेंस उस टाइम पे अलग था, अब उन चीज़ों का सेंस अलग है, वो चीज़ें मैं आगे बताऊँगा आपको। पर ये थोड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। हमारी आस्था का इस तरीके से मज़ाक उड़ाना, ये तो सीधी-सीधी ये बात हो गई ना, हम उनको अवसर दे रहे हैं उन लोगों को। हम बोल रहे हैं उनसे कि भाई तुम मेरी आस्था का मज़ाक उड़ाओ। वो हमारे भगवान के बारे में कुछ भी उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, कुछ भी करें, कुछ कैसे भी करें, ठीक है तुम करो। अब बिना बात के अंधे हो के इनकी बातों में आ जाओ। उनके पाप नहीं दिख रहे आपको, वो कुकर्म करके बैठे हुए हैं, वो चीज़ नहीं दिखती आपको। साइकोलॉजी की टर्म होती है गैसलाइटिंग। उसका मतलब होता है जब कोई तुम्हारी आस-पास की सच्चाई को इतना बदल दे कि तुम खुद पर शक करने लग जाओ कि कहीं तुम में कोई कमी नहीं है। ये लोग वही कर रहे हैं। आपकी आस-पास की सच्चाई है, आपको पता है वो चीज़ें, पर ये उसको इतना मैनिपुलेट कर देंगे, आपके मन ही मन में आपको इतना मैनिपुलेट कर देंगे कि आप अपने आप को गलत समझने लग जाओगे। कोई पूजा करवानी है, आपसे बहुत सारे पैसे ले लिए उन्होंने, आपने पूजा करी, आपको फल नहीं मिला, आपके ऊपर ही थोप देंगे, आपकी पूजा में कमी रह गई है फिर। भगवान में और मेरे बीच में, मेरे जैसे मान लो मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरी आस्था है, मान लो मैं हनुमान जी को चंदन चढ़ा रहा हूँ। अब मैं जितना समर्थ हूँ, मैं उतना ही कर पाऊँगा ना, भगवान मेरे से तो बोल नहीं रहे कि नहीं यार तेरे को जो चंदन चढ़ा रहा है तो उसमें चाँदी का बर्फ भी लगा मेरे ऊपर, ये सब चीज़ें भी कर, ये सब चीज़ें कर, वो तो नहीं कर रहे हैं ना। अगर मैं मंदिर भी ना जाऊँ, अगर मैं घर पे बैठ के अगर मैं अपनी श्रद्धा आँख बंद करके मैं उनको याद कर लूँ, तो उससे चीज़ से प्रसन्न हो जाएँगे वो तो। उन्हें चाहिए नहीं जो लोभ लालच, जो मोह माया जो तुम उन्हें दे रहे हो, वो उन्हें चाहिए ही नहीं। हमारे देश को बर्बाद करने में इन ढोंगियों, इन बाबाओं, इन पाखंडियों, इन मौलवियों का सबसे बड़ा हाथ है। ये आपको धर्म के नाम पर कुछ भी चिपका के चले जाते हैं, आप मान लेते हैं। और दूसरा ये कि मैंने ना बहुत बार देखा है कि इंस्टा पे कोई रील आई या फिर कहीं पे कुछ भी हुआ, जो किसी धर्म के खिलाफ होगा, वो कोई भी बंदा अपने मन से बना के कुछ भी बोल देगा, उस धर्म के बारे में जिसको वो सपोर्ट करता है। लोग उसकी बातों को अंधे होके मान लेंगे। क्रॉस चेक करना वो तो हमें आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो गँवार हैं ना। गँवार इसलिए क्योंकि हमने पढ़ाई-लिखाई छोड़ रखी है। जितना हम पूर्वजों का, अपने पुराने टाइम का, पुराने ग्रंथों का, धर्म का जितना भी हा-हुल्ला कर लें, कितना भी गुणगान कर लो तुम, पर अब तो तुमने क्या कर रखा है, उसकी बत्ती बनाई है और पता नहीं कहाँ डाल रखी है। वो बोल रहा है, ठीक है, सामने वाला है, भाई वो हमारे धर्म का है, इतना हा-हुल्ला करके बोलता है, ठीक है, सच ही बोल रहा होगा। चिल्लाना मतलब सच बोलना नहीं होता है। चिल्ला-चिल्ला के कोई बात बोल दी जाए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सच बोल रहा है सामने वाला। अब बोलने से पहले ना थोड़ा सोचना भी होता है, हम क्या बोल रहे हैं। दूसरा ये ये हैं, देखो कुछ लोग हैं, सुनना ज़रा इनकी बात। ईदी ईदी चाहिए और यूं चाहिए मादर तेने रोजा रख रखो ना तू मादर। हाँ भाई, ये सिखाता है हिंदू धर्म? ये जिस भाषा का तुम प्रयोग कर रहे हो, ये सिखाता है क्या? मैंने तो नहीं सुना यार ये कि भाई हिंदू धर्म में ये सब चीज़ें हों। तुम पता नहीं शायद अपने मन से ही तुम कुछ बनाए जा रहे हो धर्म, मतलब तुमने धर्म को भी अपने मन से डाल रखा है, कि ये चीज़ हमें करनी है, इस चीज़ को करने में मज़ा आ रहा है, ठीक है, बस इस चीज़ का हम करेंगे, इस चीज़ को हम करेंगे, हमारे धर्म में ये चीज़ है तो ठीक है, ये चीज़ करेंगे। अपने मन से कुछ भी अंट-शंट जो मन में आ रहा है, ठीक है, बक दिया। थोड़ा-सा, थोड़ी-सी ज़्यादा नहीं, मैं एक चलो एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो धार्मिक रैलियाँ होती हैं, ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री ने धार्मिक रैली करी, हिंदू जोड़ो यात्रा, बहुत अच्छी बात है। हिंदुओं में एकता का प्रतीक, मान लिया मैंने। एक बात पूछता हूँ, वही जो उसमें 16-17 साल के बच्चे देखे होंगे आपने, उनसे ज़रा ना थोड़ा अपने धर्म का ही इतिहास पूछ लो, उन्हें आता हो तो। मैं खुद एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ। अभी मैं बाहर गया हुआ था, कुछ रैली में गए थे लोग, जो परशुराम जयंती थी, तो उसकी रैली में थे, बैठे हुए थे वहाँ पे। मैंने पूछ लिया उनसे, परशुराम जी के पिताजी का क्या नाम था? एक को नहीं पता था, एक को। मैंने पूछा परशुराम जयंती क्यों मनाई जाती है? कोई रीज़न नहीं पता, परशुराम जी का जन्म हुआ था इसलिए मनाई जाती है, उसके अलावा परशुराम जी के बारे में कुछ नहीं जानते वो लोग। वो आते हैं बस फ़ोटो खिंचाने के लिए, भाई हमने भाई देखो हमने ठेका ले रखा है हिंदू धर्म का, फ़ोटो खिंचाई है हमने, हिंदू धर्म बचाने के लिए। अबे पढ़ाई-लिखाई में ध्यान दे रहो थोड़ा। ज़्यादा नहीं, अपना धर्म ही पढ़ लो, जिस चीज़ के लिए तुम इतना लड़ रहे हो ना, उसी को पढ़ लो। पर नहीं, पढ़ाई-लिखाई तो हमको करनी है नहीं। क्यों? क्योंकि उससे पैसा थोड़ी मिलेगा। हमें तो अभी कमाना है पैसा, अभी हमें टौरा जमाना है अपना। ये जो होते हैं ना, ये जो रैली करने वाले, इनको पता है, ये जो सामने जो मेरी भीड़ है ना, मैं उनसे धीरे-धीरे पहल करके तो उनको खिलाऊँगा-पिलाऊँगा अच्छे से। फिर धीरे-धीरे करके इनसे चंदा इकट्ठा कर लूँगा। वो तो खूब कमा रहा है, तुम क्या कर रहे हो भाई? लगता कौन है वो तुम्हारा? ठीक है, तुम बोलो भाई धर्म का ठेकेदार है, हमारे धर्म की वो है क्या ये बताओ? धर्म का ठेका उसने ले रखा है क्या? और एक बात बताओ मेरे को, हमारे धर्म में काफ़ी कुरीतियाँ थी पहले, ठीक है? और कुछ-कुछ कमियाँ हैं अभी भी। शायद ऐसा हो सकता है भाई वो बाद में बदलाव किए गए हों उसमें। क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं, जो भी हमारी पुरानी किताबें हैं या कुछ भी है, वो ना फ़िलॉसॉफ़िकल वे में ज़्यादा जाती हैं। उनका ध्यान जो होता है फ़िलॉसफ़ी पे ज़्यादा रहता है। ये जो पाखंड वगैरह है ना, इसका तो कोई इसमें रोल ही नहीं है। अगर थोड़ी-सी भी अकल हो ना, 1% भी, ज़्यादा मेरे को ज़्यादा की तो तुम मुझसे उम्मीद भी नहीं है। अगर 1% भी हो ना, तो सोचो भाई तुम्हारा इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? धर्म को मानने से फ़ायदा हो रहा है या धर्म को निभाने से फ़ायदा हो रहा है? या फिर धर्म का दिखावा करने से फ़ायदा हो रहा है? हाँ, दिखावा करने से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि ये तो ट्रेंडिंग में है ना, तुम धर्म दिखा के पैसा कमा रहे हो। एक चीज़ और, आपने सुना होगा कि कुछ बोला था किसी ने कि जो हमारे कान्हा जी हैं, वो मोर पंख क्यों लगाते हैं सर? सुनिए पहले फिर मैं बताता हूँ। मुझे तो पसंद है
मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोर के उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान आती है। इसीलिए भगवान मोर पंख लगाते हैं। सुन लिया? अब देखो ये चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो ये आई परी। परी आई है परी। ये परी है। आप गलत समझ रहे हैं। ये परी है। परी है बच्चा देके जाएगी मोरनी को। ये थोड़ा-सा तो कम से कम कॉमन सेंस लगा लो यार। बस थोड़ा-सा इन्होंने बैठे ही है, थोड़ा-सा बैकग्राउंड म्यूज़िक चला दिया एकदम ऐसे सितार वाला और ये सब चीज़ें करके, आपने मान लिया सब कुछ सच। और धर्म के नाम पर आप इतने अंधे हो चुके हो, कोई कुछ भी बोल देगा ना, मान लोगे। सच में मान लोगे। कोई कुछ भी बोल देगा ना, अंट-संट कुछ भी, मान लोगे आप। सच्ची बता रहा हूँ, इन चीज़ों को देख-देख के ना शर्म आती है कि क्या हो रहा है ये? ऐसा तो नहीं था मेरा धर्म। सच्ची में ऐसा नहीं था, कभी भी नहीं था। और रही बात इतिहास की, इतिहास तो भाई साहब तुमसे ज़्यादा ही जानता हूँ मैं। बाकी सब चीज़ें बताऊँगा मैं धीरे-धीरे करके। अभी टॉपिक पे वापस आते हैं। बात एक और ये आती है कि धर्म हमारी पहचान है। कोई सा भी धर्म हो, धर्म आपकी पहचान है, व्यक्तिगत पहचान है धर्म। लेकिन राष्ट्र जो है वो हमारा गौरव है। हम अगर राष्ट्र के ऊपर धर्म को रखेंगे, तो धर्म तो बचेगा पर राष्ट्र नहीं बचेगा। जब राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो धर्म कैसे रहेगा? कहाँ रहेगा धर्म? टॉपिक पे वापस आता हूँ। ये जो धर्म के रक्षक जो हैं, सो कॉल्ड धर्म के रक्षक, गौरक्षक वगैरह, इनसे बात करता हूँ मैं सीधी-सीधी। अच्छी बात है आप हमारे धर्म के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, समर्थन करता हूँ उस चीज़ में आपका। पर कभी-कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, वो आपके ही धर्म के विपरीत जाने लगती हैं। आपका धर्म ये सब चीज़ें नहीं सिखाता है। मैं खुद हिंदू हूँ, मैं खुद सनातन फॉलो करता हूँ, मैं खुद सनातनी हूँ, पर मेरा धर्म ये चीज़ें नहीं सिखाता है। पहली बात ये कि भाई मैंने इतिहास पढ़ा है, मैंने मेरे ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने तो कभी ये चीज़ें नहीं देखी जो ये सब चीज़ें हो रही। हाँ, एक और चीज़ जैसे मैं बताता हूँ, ये जो चीज़ है, दैट इज अहिंसा परमो धर्म। बट नीचता की हद में तुम्हें बताता हूँ कि ये श्लोक ना इतना ही नहीं है। इसका पूरा श्लोक है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, व्हिच लिटरली मींस दैट ऑलवेज प्रमोट नॉन वायलेंस। पर जब जरूरत हो तब हिंसा करना जरूरी है। महाभारत में गीता किसी सभा में नहीं बताई गई थी, कुरुक्षेत्र के रण में बताई। मैं बता रहा हूँ, मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने गीता पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, सब चीज़ पढ़ी है। भाई मेरे को ये बताओ ये चीज़ कहाँ लिखी है? मेरे को तो आज तक मिली नहीं। भाई तू बता, मेरे को कहाँ मिली तेरे को ये चीज़? तुम लोगों को, मैं ये नहीं बोल रहा भाई धर्म का प्रचार मत करो, धर्म का प्रचार करो, पर लोगों को गुमराह तो मत करो कम से कम। सीधा-सीधा भाई तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो, उनके धर्म से भटका रहे हो तुम। हर चीज़ में तुम्हें धर्म घुसेड़ना। पढ़ाई में तुम धर्म घुसेड़ दिया, पॉलिटिक्स में धर्म घुसेड़ दिया। भाई राजनीति, धर्म, पढ़ाई, शिक्षा ये सब अलग-अलग चीज़ें हैं। शिक्षा में धर्म का ज्ञान होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि धर्म पूरा शिक्षा में घुसेड़ दो। किसी क्लास में बच्चे बैठे हैं, तू किस धर्म का है, तू कौन सी जाति का है, उस बेसिस पे बैठेंगे बच्चे। छोटे-छोटे बच्चों में नफ़रत फैला रहे हो। भाई इस बच्चे की क्या गलती? मैं ये टिक्का लगाता हूँ। घर पे कौन मैं तेरे? मम्मी। तू और मम्मी है? हाँ भाई है और बहन है बस। अच्छा, अभी क्या चल रहा है इधर? अभी इधर जय श्री राम का भक्त चालू है। टिक्का लगा दो। स्विंग, लग गया। राम मंदिर के सामने चंदन लगाने वाला एक मुस्लिम है, पकड़ा गया है। आइए चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। मुर्गा मीट तुम खा के आए थे, देखिए यही मैं कहना चाहता हूँ। मुर्गा मीट खाता है, रुक जाओ। मुर्गा मीट खा के और ये लोगों को चंदन लगाता है। मैं सभी सनातनी भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, देश इसी से बर्बाद हो रहा है। 8 साल की उम्र का लड़का, मुस्लिम घर का लड़का, ये आके सबको चंदन लगा रहा है, सबको। अब बताओ मेरे को इस बच्चे की क्या गलती? सिर्फ ये कि ये मुस्लिम होके ये सब चीज़ें कर रहा है। उस पे तर्क क्या दे रहा है कि मुर्गा खा के ये सब करके। भाई है ना, थोड़ा-सा ना कॉमन सेंस लगा। अकल है नहीं तुम्हें 2 पैसे की, आ जाएँगे फालतू में ये बकवास करने के लिए, ड्रामे करने के लिए। तुमको क्या चाहिए? सिर्फ रीच चाहिए, तुम लोगों को पैसे चाहिए। कुरीतियाँ हर किसी में होती हैं, हर किसी में कुरीतियाँ होती हैं। बात ये है हम अपने अंदर उनको दबा के रखते हैं, फिर बाहर आने देते हैं, और आप वही कर रहे हो। धर्म का चोगा पहन के सिर्फ और सिर्फ अपनी कुरीतियाँ दिखा रहे हो। वो बच्चा अगर ये सब चीज़ें कर रहा है, वो हमारे धर्म का प्रसार ही तो कर रहा है भाई, और कर क्या रहा है वो? और एक और बात बताता हूँ आपको, आपने संघर्ष शुरू कर दिया, मैंने मान लिया, अच्छी बात है, आपने संघर्ष शुरू कर दिया। और आप जिस तरीके से बोल रहे हो कि भाई जो बच्चे हमें देख के प्रेरित होते हैं, वो भी ऐसा करेंगे, ये सब चीज़ें होंगी, आपको देख के प्रेरित होना। भाई साहब एक बात बताता हूँ सीधी-सीधी, आपको देखकर कोई प्रेरित हो रहा है ना, तो उससे देश का भला नहीं हो रहा, ना हमारे धर्म का भला हो रहा उससे कुछ। ये सब करके तुम पढ़ लिख लो, ये सब करके तुम बहुत अच्छी नौकरी पालोगे, ये सब करके तुम कलेक्टर बन जाओगे, ये सब करके देश का उत्थान कर दोगे तुम। कहाँ थे हम, कहाँ आ चुके हैं। जब भी ये सब चीज़, और एक और बात बताता हूँ, जब भी ये सब चीज़ें होती हैं ना, संघर्ष, लड़ाई, जब भी ऐसा कुछ होता है, सबसे ज़्यादा कीमत जो होती है ना, वो आम परिवार को चुकानी पड़ती है। वहाँ के बच्चे, वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ की महिलाएँ, वहाँ के बड़े लोग, वहाँ के आदमी, हर किसी को ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जबकि उनका इस चीज़ में कोई योगदान तक नहीं होता, 1% तक योगदान नहीं होता। एक बार ना ये वीडियो देखना ज़रा। ये रोड मुसलमानों के लिए नहीं है, और वाकई नहीं है, क्योंकि मुसलमान इस रोड का टैक्स नहीं भरते। जो मुसलमान नौकरियां कर रहे हैं, दिन रात सामान खरीदते हैं, उस पर जीएसटी सारे टैक्स तो देते हैं। हिंदू भी देते हैं। अब बताइए मेरे को, अगर इसकी जगह पे कोई मुस्लिम होता,
क्या ये मुद्दा नेशनल इशू नहीं बनता? बात ये है कि हमें अपनी कमी नहीं दिखती, कमी हमारे अंदर भी है। कमी उनके अंदर है तो ऐसा नहीं भाई कमी हमारे अंदर ना हो, कमी हमारे अंदर भी है। कमी उनके अंदर ये है कि भाई वो पढ़ाई-लिखाई नहीं करते। उनके पास में वो नॉलेज लेना ही नहीं चाहते। उन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे या फिर पढ़ाई-लिखाई से या फिर इन चीज़ों से। और जो लोग सच में इस देश के लिए करते हैं, जो लोग इस देश के लिए वफ़ादार हैं, वो सिर्फ़ इन जैसों की वजह से उन सबके लपेटे में आ जाते हैं। बोलते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सेम ये हाल उनका है। और हाँ, ये धुनाली भाई है ये, इनकी वीडियो माता को देखो। काटोगे हम गुंडे हैं, हमारे धर्म गुरुओं पर बोलोगे हम गुंडे हैं, हमारे सनातन पर टिप्पणी करोगे हम गुंडे हैं। ठीक है भाई, आप गुंडे हैं, हमने मान लिया आप गुंडे हैं। जब ये सब चीज़ें होती हैं, तुम्हारी धर्म के लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं ना, तब कहाँ मर जाते हो? साँप सूंघ जाता है, आत्मा भग जाती है शरीर में से, क्या होता है? जितना तुम हिंदू, हिंदू, हिंदू कर रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, तुम सबको। मैंने पढ़ा है इतिहास, मेरे सामने आओ, मेरे से तुम सिर्फ़ अपने धर्म को लेके बात कर लो। मैं बताता हूँ धर्म का मतलब क्या है, जाति का मतलब क्या है, जाति कब आई, कैसे आई, क्यों आई? धर्म कैसे आया, कब आया, क्यों आया? एक-एक चीज़ बताता हूँ पूरी सामने आके बात करो मेरे से। दूसरा एक बात मैं आपको बताता हूँ, भाई साहब बात ये है कि ना तो मैं हिंदू धर्म के खिलाफ हूँ, आपसे ज़्यादा मैं हिंदू धर्म के बारे में जानता हूँ और आपसे ज़्यादा मैं अपने धर्म को मानता हूँ। मैं अगर खिलाफ हूँ तो तुम जैसे पाखंडियों के खिलाफ हूँ। मैं इस पाखंड के खिलाफ हूँ, मैं इस अंधविश्वास के खिलाफ हूँ जो मेरे धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है। मेरे धर्म की बेइज्जती हो रही है इस चीज़ से, अपमान हो रहा है भाई हमारे धर्म का। इस चीज़ से ऐसा तो नहीं भाई हमें बहुत ज़्यादा समृद्धि मिल रही हो, हम विश्वगुरु बन चुके हों। आपकी नज़र में हम विश्वगुरु हैं, पर ऑन पेपर हम अब कुछ भी नहीं है। इतना जितना आप बोलते हो हैं, बहुत अच्छी जगह पे हैं, पर इतना नहीं जितना आप हल्ला कर रहे हो। दूसरा ये, अगर इस देश का भला हो रहा है तो मेरा भी तो भला होगा। मैं इस चीज़ के भी खिलाफ नहीं हूँ, बट ठीक है भाई हम वहाँ पहुँच गए, किसकी वजह से पहुँचे, कैसे पहुँचे, वो सब चीज़ें मेरे को ही पता है, मैं बताऊँगा, वो सब चीज़ें बात बताऊँगा। बात है अगर आप बोलो भाई तू हिंदू धर्म के बारे में क्यों गलत बोल रहा है, और भी तो धर्म है, उनके बारे में तो गलत बोल। भाई मैं खुद हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। पहले मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लो मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, वो कुछ भी उद्यम करता है, कैसे भी करता है, बाहर जाता है, किसी ने बाइक ठोक दी, गाड़ी ठोक दी, कुछ भी कर दी, मैं उससे कुछ नहीं बोल रहा। और मैं वैसे ही ज्ञान दे रहा हूँ सबको कि भाई ऐसे अच्छे से रोड पे चलाया करो, बाइक अच्छे से चलाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ। तो सीधा-सीधा वो मेरे से आके बोलेंगे नहीं कि पहले अपने भाई को संभाल ले, तू हमसे क्या बोल रहा है? वही चीज़ तो, पहले भाई कुरीतियाँ हैं, वो जो कुछ कमियाँ हैं मेरे धर्म में, मैं मानता हूँ उन चीज़ों को। पर बात ये है मैं उन चीज़ों को सुधारना चाहता हूँ। मैं आपकी तरह ये नहीं अंधा होके बस हाँ, ठीक है भाई ये लिखा हुआ ठीक है मान लिया, ये किसी ने बोल दिया मान लिया। हम राम भगवान को क्यों पूजते हैं? पुरुषोत्तम है वो। हम उनके पुरुषार्थ की पूजा करते हैं, हम उनके व्यक्तित्व की पूजा करते हैं। लोग बोलते हैं बेटा हो तो राम जैसा, ये चीज़ें नहीं भाई राम भगवान की मूर्ति है उसके लिए लड़ो, कटो, मरो, ये सब चीज़ें करो। भाई उनका व्यक्तित्व देखो ना एक बार, उसका तुम 1% ही बन जाओ। बस कुछ नहीं करना तुमको, सिर्फ़ और सिर्फ़ ढोंग बिखेरना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ढोंग बिखेरना है। इतने नीच, इतने क्या बोलूँ मैं तुम्हारे बारे में? भगवान को ये चीज़ें चाहिए क्या भगवान को? तुम खुद सोचो यार। कॉमन सेंस है, बुद्धि है ज़रा-सी भी। मतलब एक बात बताता हूँ भाई, ठीक है भाई मैं मानता हूँ भाई लोगों में दुःख है, दर्द है, सब चीज़ें हैं, पर भाई ठीक है तुम्हें होप मिल रही है, तुम जा रहे हो, पर जब वो तुम्हें सामने से आँखों के सामने दिख रही है ये सब चीज़ें, तब भी यकीन नहीं करना होता क्या इन पे? और हाँ, एक और बात, इन सब चीज़ों से एक बात है मेरे को आसाराम वाली। पहले ये देखो ज़रा फिर बताता कि हूँ। आसाराम जी जो कि रेपिस्ट हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं। कहाँ है रेपिस्ट बताओ? कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मैडम, ये कांग्रेस के ऑर्डर है, मैं आपको बताऊं। ओके। कांग्रेस सरकार को आसाराम जी ने पैसे देने से कर दिया मना। ये गई थी लुढ़कते लुढ़कते कांग्रेस सरकार उनके पास कि जी आसाराम जी बापू जी हमें पैसे दो, आपके इतने बड़े बड़े ये लोग इकट्ठे होते हैं, आप पे ये चंदा आता है, पैसे आते हैं तो हमें दो। उन्होंने मना कर दिया, तो इन्होंने ब्लेम ठोक दिए। ये तो मैडम वो कांग्रेस है जो राम का विरोध कर देती है, राम का विरोध करने के लिए 24 वकील लगा देती है ये। तो इसकी किसी बात पे मेरा कोई भरोसा नहीं है। आसाराम बापू किसने देखा है? तो फिर ये बीजेपी की सरकार में बाहर क्यों नहीं आए? लाना चाहिए, बीजेपी गलती नहीं लेकर आ रही तो। हाँ, तो दीदी जी, आप क्या चाहती हैं? कि मतलब अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहा है, वो कर्म कर रहा है तो उसको हम रिकॉर्ड करें? फिर बताएँ कि देखो ये सब चीज़ें हुई हैं। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ये चीज़ प्रूव कर दी आपने। जाना चाहते हो तुम प्राचीन काल में, ग्रंथ वाले काल में, ठीक है? बात करते हो मध्यकाल की, कि औरंगज़ेब ने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। और धर्म मानते हो आधुनिक काल का। मेल ही नहीं बनना ना इन चीज़ों का। 3 गुण होते हैं इंसान के अंदर, 3। इस चीज़ के बारे में कभी बात करेंगे। अभी अपना जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। बात ये है कि धर्म को लोगों ने बना दिया धंधा, ठीक है? नहीं तो मैंने एक और चीज़ दिखाता हूँ। वृंदावन है ना, वृंदावन कितनी पवित्र जगह है वो, है ना? टूरिस्ट प्लेस बनने से पहले वो ऐसी थी। और आज ऐसी है। तो तुमने भगवान को खिलौना बना दिया। पहले ये ट्रेंडिंग में थे, अब वहाँ जाते थे, अब ये ट्रेंडिंग में है, अब यहाँ जाते हैं। इन फ्यूचर कोई और ट्रेंडिंग में होगा,
वहाँ जाने लग जाओगे। और तुम्हारे लिए तो असली भक्ति यही है ना, ये भी ट्रेंडिंग प्लेस है, वहाँ पे जाओ, रील बनाओ, उसे अपलोड करो, बस। असली भक्त तो हम हैं। तुम्हारी वजह से जो हम जैसों को परेशानी झेलनी पड़ती है उसका क्या? मंदिर में भी जाता हूँ पर तुम्हारी तरह ये नाटक तो नहीं करता। किसी भी मंदिर में जाओ, लोगों के हाथ बाद में जुड़ते हैं, सबसे पहले उनका फ़ोन निकलता है, फ़ोन में कैमरा ओपन होता है, ये तो भक्ति है आज के टाइम पे उनकी। फिर बताते हैं ये है असली भक्ति। मेरी भक्ति का प्रमाण देने के लिए मुझे इन सब पाखंडों की ज़रूरत नहीं है। मेरी भक्ति सरल है, मैं अपनी भक्ति आराम से कर सकता हूँ। मुझे अगर पूजा करनी है, मैं मंदिर में जाकर आराम से बैठ जाऊँगा। मैं घर बैठे-बैठे वो चीज़ें कर सकता हूँ। आस्था मन का विषय है, उसे आपने धंधा बना दिया है। वहाँ जाएँगे, रील बनाएँगे, वैसे आपकी रील चल रही हो, नहीं चल रही हो। बस आपको पता चल गया कि भाई ये यहाँ के लोगों की कमज़ोरनेस है, इसको दबाओ। और लोग इतने, उन्हें लगता है भाई साहब ये तो यही है असली भक्ति जो है। हम जो करते हैं वो असली भक्ति थोड़ी है। कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, फिर बोल दो ये तो हमारे धर्म में होता है। ना उसका रीज़न पता तुम्हें, ना उसके पीछे की बैक स्टोरी पता, कुछ भी नहीं। बस अपने मन से कुछ बना के बोल दो, लोग इतने अंधे हैं, वो तो मान लेंगे अरे यार हमारा वो है, इन्फ्लुएंसर है, हम इसको फॉलो करते हैं, ये सही बोल रहा होगा। उसके पीछे का ये नहीं पता भाई उसको भी किसी ने पैसे दिए होंगे, उसका धंधा बन रहा होगा उस चीज़ से। अब क्या ही बोलूँ मैं आपको। आप अंधे हो चुके हो अपने धर्म को लेके, अपने पाखंड को लेके। धर्म को लेके अंधे नहीं हुए, और धर्म को लेके अंधे होते हैं ना, धर्म को मानते हैं। धर्म को मानते हो किस तरीके से हो आप? भाई जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है हमारे धर्म को लेके, बस हम वो करेंगे। उस धर्म में जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं करनी, निभाना आपको है नहीं, सिर्फ आपको मानने से मतलब है। मानना भी कैसे कि हम दूसरों को बता सकें, रील्स पे आके उसका हा-हल्ला कर सकें। उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है कुछ नहीं पता। भले अपने खुद की या फिर अपने धर्म की बेइज्जती हो जाए उस चक्कर में, उस धर्म का अपमान हो जाए उस चक्कर में, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये है आपकी रील वायरल हो गई, आप वायरल हो गए। भगवान हमसे इतनी दिक्कत क्यों है? टोपी वाले, सफेद टोपी वाले, जालीदार टोपी वालों को भगवान हमसे दिक्कत क्यों है? पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, इस चीज़ से आपको मतलब है नहीं, ना हेल्थ केयर से आपको मतलब, ना डेवलपमेंट से आपको मतलब। आपको बस इसी में लगे रहना, इसी में घुसे रहो आप। हो लिया देश का उद्धार, हो लिया आपका उद्धार। एक बात बताता हूँ, ये जो धर्म का धंधा बना हुआ है ना, इसके पीछे ना एक अदृश्य ताकत है। उसके बिना ये जो धंधा या फिर ये जो व्यापार है इतना बड़ा नहीं हो सकता, और वो है पॉलिटिकल बैकिंग। एक कोई भी नेता हो या फिर कोई भी एमएलए वगैरह हो, उसको चुनाव जीतने के लिए क्या चाहिए? एक ऐसा वोट बैंक जो सवाल ना करे, जो शिक्षा या रोजगार पर नहीं बल्कि भावनाओं के नाम पर वोट दे। वो आएंगे चुनाव वोट मांगने के लिए, वो ये नहीं बोलेंगे कि हम आपको ये दे देंगे, हम आपके लिए स्कूल खोलेंगे, हम आपके लिए हॉस्पिटल खोलेंगे, रोड अच्छा बना देंगे, ये सब चीज़ें नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे कि हम उनको ऐसा नहीं करने देंगे, हम इनको ऐसा नहीं करने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे, ये ऐसा करते हैं हम इनको ये नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि भाई देश तो इसी से चल रहा है ना। अनाज सबसे ज़्यादा वही लोग खा रहे हैं। भूखे अगर आप मर रहे हो तो इसलिए नहीं मर रहे भाई कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में मुफ्त में राशन देना पड़ता है ना, वो इसलिए नहीं मर रहे कि सरकार की कमी है। वो इसलिए है कि भाई ठीक है वो लोग ज़्यादा खा रहे हैं। हाँ भले उनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत ज़्यादा कम है, पर फिर भी वो लोग ज़्यादा खा रहे हैं। फिर आपके धर्म का जैसे मान लो मैं हिंदू हूँ, मेरे धर्म का जो नेता आएगा वो मेरे को बोलेगा कि भाई मुस्लिम जो हैं वो ऐसा कर रहे हैं, हम उनको ये नहीं करने देंगे। और वो कहाँ बोलेगा ये कि जैसे मान लो किसी बाबा ने कोई दरबार लगा रखा है, वहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ है, वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे ये सब चीज़ें भाषण देगा, और वो बाबा जो है वो भी समर्थन करेगा उसको। क्यों? क्योंकि बाबा को ही पता है भाई अगर मैंने इसका साथ नहीं दिया मेरा धंधा बंद हो जाएगा। अगर मान लो मैं मुस्लिम हूँ तो कोई मुस्लिम नेता आएगा, वो इस तरीके की भाषण देगा कि 15 मिनट ये सब चीज़ें कर करके, और उनमें वो चीज़ें आएंगी। बात यह है ना कि हम कुछ चीज़ें नहीं जानना चाहते, हमें बस सामने वाले ने जो बोल दिया वो मान लेते हैं। जैसे मैं बताता हूँ सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, जैसे मैं हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कुछ, मैं ये तो नहीं बोल रहा आप मेरी बातों को एकदम सही मान लो। बात है जैसे मान लो मैं कोई चीज़ आपको दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, कोई चीज़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं, तो बात यह है उसको ना एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। ये चीज़ तो आप कर सकते हैं ना, फ़ोन आपके पास भी है, या फिर फ़ोन सिर्फ ये चीज़ें देखने के लिए, यही चीज़ें देखते रहो बस फ़ोन में, और कुछ करना मत। इसीलिए तो ले रखा है फ़ोन आपने, अपने बच्चों को भी इसीलिए दे रखा है। फिर एक बात और है, ये बाबा है ना जो इनका समर्थन करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि भाई इनके घोटाले देखो, इनके कोकर में देखो। एक तो मेरे को ना शर्म इस पे आती है भाई, ये सुनो पहले। आसाराम बापू रेप के केसेस में जेल में गए हैं। इस तरीके क्यों? तूने देखा था कि रेप करते हुए तेरे सामने टेलीकास्ट। मतलब इसको इतना नहीं है भाई, ठीक है ये खुद एक लड़की है और ये एक रेपिस्ट को सपोर्ट कर रही है, डिफेंड कर रही है उसको, जबकि तुम्हें पता है भाई इस देश में क्राइम रेट जो महिलाओं को लेके है वो कितना ज़्यादा है, और फिर भी तुम रेपिस्ट को सपोर्ट कर रही हो। मैं पता है मैं एक बात बताता हूँ, मैं ना भले तुम्हारे कितना भी खिलाफ हूँ, मैं तुम्हारी बातों को बिल्कुल, मैं तुम्हारी बातों का या फिर तुम ये भी जितने भी लोग हैं तुम्हारी बातों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, पर अगर देखो तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है ना तो मैं उसका ही विरोध करूँगा, उसमें मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। और तुम्हें इतना नहीं भाई, तुम्हें अपने धर्म की, तुम्हें ये चीज़ें हैं भाई ठीक है, तुम्हारे धर्म का आगे कोई कुछ भी कर ले भाई, तुम्हें उससे दिक्कत नहीं है,
कोई और कुछ बोल दे तो उस पे, या फिर मान लो कोई दूसरे समुदाय का या दूसरे धर्म का आदमी आके तो ऐसा कुछ बोल देता है, जब तो बड़ी मिर्च लगती है तुमको। अब वो तुम्हारे धर्म का है इसलिए तुम्हें उसका पाप नहीं दिख रहा है। देखो मैं ना तुम सबसे ना एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, तो अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगता है भाई मेरे धर्म के लिए कोई खड़ा हो रहा है, मेरे धर्म के लिए कोई कुछ बोल रहा है। पर बात ये है, जो कमियाँ मेरे धर्म में या फिर जो कमियाँ हैं ना हमारे धर्म में, उनके ऊपर भी बोलो। हमारे धर्म का कोई आके कुछ ये सब चीज़ें कर रहा है ना, तो उनके खिलाफ भी हमें खड़े होना चाहिए। बात ये नहीं है भाई ठीक है, हाँ हमारे धर्म के ने किया तो वो नहीं, हम उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। इससे तो बस सीधा एक ही चीज़ हो रही है कि जो भी तुम कर रहे हो ना, वो सिर्फ तुम एक पार्टी के लिए, तुम एक पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हो, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ भी नहीं। तुम्हारे इन कर्मों से यही चीज़ें लगती हैं, यही चीज़ें सामने आती हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक पॉलिटिकल एजेंडा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिसाब से या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू आपको ना एक वो बताया जाता है कि अपना एक इमेजिनरी एनिमी बता दिया जाता है कि आपका दुश्मन है और ये आपके साथ में ऐसा ऐसा कुछ करने वाला है, तो आप ये सब चीज़ें करिए। फिर तुम्हारी बातें क्या होती हैं, भाई तू मांस खाता है, तू मुर्गा खाता है, फिर यहाँ पे मंदिर में आ रहा है, ये सब चीज़ कर रहा है। भाई मैं तुम्हें डेटा दिखाता हूँ, डेटा देखो, फिर देख लिया, अब बताओ तुम क्या मतलब जो भी इंडिया में जो नॉन वेज खा रहा है वो सारे मुस्लिम हैं। हिंदू भी तो कितने खा रहे हैं, मैंने खुद देखा भाई कितने सारे हिंदू हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने सारे यार जो मांस खा रहे हैं। तुम नहीं खा रहे इसका मतलब कोई नहीं खा रहा। मैं वेजिटेरियन हूँ पूरा, मैं नहीं खाता बिल्कुल भी, ना मैंने आज तक टच किया इनको। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ठीक है कोई भी नहीं खा रहा। देखो सीधा मैं ये बोलता हूँ कि है ना, अगर हमें ये धर्म का जो धंधा है ना, अगर ये बंद करना है, इसकी जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना वो है शिक्षा। सबसे बड़ी दुश्मन इस धर्म के धंधे की असली जो शिक्षा होती है वो हमें सवाल करना सिखाती है। एक अनपढ़ या डरे हुए इंसान को ग्राहक बनाना आसान है, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी जो तर्क करना जानता है वो सवाल ज़रूर पूछेगा। और दूसरा ये कि अगर आप लोग गलत को गलत नहीं बोल सकते ना, तो आप गुलामी की आखिरी सीढ़ी पर हैं, और आप में और गुलाम वंश में कोई अंतर नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की बातें कभी और करें।